अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं ना, आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ आपने ऐसा पराठा कभी भी नहीं खाया। ये पराठा मैंने ख़ास फ्लेवर से तैयार किया है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप आपने नीम गर्म दूध लेना है। दूध आपका गर्म होना चाहिए। उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दें और साथ में 1 अंडा शामिल कर दें। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जल्दी से इस पराठे को सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। 2 कप आपने मैदा लेना है। मैदा आपने अच्छे से छान लेना है, छान के यूज़ कीजिएगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगी। अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब आपने 2 चम्मच ऑयल के इसमें ऐड करने हैं। अब अच्छे से इसको गूंदना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे ही सेम आपने गूंदना है। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। अगर आप पराठे को ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो फिर आपने इसमें दूध शामिल नहीं करना, आपने पानी शामिल करना है। उससे और भी क्रिस्पी हमारा ये पराठा रेडी होगा। तो ये देखें, मैंने इसको आधा घंटा रेस्ट दिया है। जितनी आप इसको रेस्ट दोगे उतने ही ये मज़े के हमारे पराठे बनेंगे। तो मैंने आपको दिखाना है इसलिए मैंने थोड़ा इसको टाइम दिया है। तो आधे घंटे के बाद ये देख लें कितने अच्छे से हमारा ये आटा सेट हो चुका है। इसको मैंने बहुत अच्छे से इसकी डोल लगाई थी। और अब इसके आपने 2 पेड़े बनाने हैं। 2 कप मैदा लीजिएगा तो फिर इससे आपके 6 पराठे बनेंगे। इसको आप दरमियान से कट कर लें। तो इसके 2 पेड़े बनाते हैं। जितनी देर मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। आपने सिर्फ इसके 2 पेड़े ही बनाने हैं। अब हल्का सा मैदा डस्ट करें और इसको आपने रोटी की तरह बेलना है। बहुत बड़ा बेलना है। वो क्यों बेलना है वो आगे जाके बताऊंगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा बेलना है। बेलन के साथ बेल लीजिएगा, हाथ से ये बिल्कुल भी नहीं बिलेगा। और ये देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह आपकी बड़ी रोटी होनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने मैंने कितनी बड़ी रोटी कर लिया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा मैदा डस्ट करूंगी और इसको ज़रा फोल्ड करके साइड पे कर दूंगी। साथ ही मैं दूसरी रोटी को भी बेल लूँगी। इसको साइड पे करते हैं और दूसरी रोटी को बेल लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने 1 अंडा लेना है। उसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना आप अपने हिसाब से। और देखिए 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा आपने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। और अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है। मायोनीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितना थिक हो गया। इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो सबसे पहले इस तरह की ये परात ले लें। ये आटा गूंदने वाली है। ये मट्टी की, अगर आपके पास मट्टी की नहीं हो जिस पे आप रोज़ आटा गूंदते हो, वो वाली परात भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। सबसे पहले आपने ग्रीस कर लेना ऑयल से और उसके ऊपर जो हमने रोटी बेली है इसके ऊपर ऐसे आपने फैला देनी है। देखिएगा, आप वीडियो ध्यान से देखने वाली है, मिस्टेक नहीं करिएगा। ये देखिए इस तरह आपने इसके ऊपर रोटी को रख लेना है और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे। ऑयल से ग्रीस करके जो हमने अंडे वाला बैटर बनाया वो आप इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इसमें मायोनीज़ भी है, अंडा भी है। और देखिए कितने अच्छे से ये जो हमारा बैटर है कितना गाढ़ा, इस तरह का थिक होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली अंडा लगाओगे तो वो इस रोटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ना ठहरेगा, वो उतर जाएगा। तो थोड़ी सी मायोनीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थिक हो जाएगा। तो आप देखिए कितने अच्छे से सारा स्प्रेड हो गया। दूसरी रोटी इसके ऊपर आपने फैला देनी है। और जो आगे इसकी डिज़ाइनिंग होने वाली है वो ज़बरदस्त है और आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप इस तरह बच्चों को टिफ़िन में बना के दोगे, लंच बॉक्स दोगे, तो बच्चे खुश हो के इस पराठे को खाएंगे। इस तरह आपने दरमियान से कट कर लेना इसको। और दूसरी तरफ से भी देख लें, इस तरह आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही अपने कट करना है। दरमियान से कट कीजिएगा। तो अब आपने साइडों पे कट लगाते जाना है। 1-1 इंच के फासले पे आपने कट लगाने हैं। और ये देखें रोटी ज़रा भी ऊपर से ये उतरेगी नहीं, या ना टस से मस होगी। आपके सामने मैं कट कर रही हूँ, ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर ही चिपकी रहेगी। वो क्यों? क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया है और ये सारा कमाल डो का है। जितनी सॉफ्ट डो रखोगे उतना ही अच्छा ये आपका पराठा बनेगा। तो ये देखें मैंने सारे पराठे को कट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको कैसे फोल्ड करना है। आप इसको ऐसे भी बच्चों को दे सकते हो, ऐसे उठा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैंने इसको देखे साइडों से पकड़ के फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके तो इसका पराठा बन जाएगा। अगर आप नहीं पराठा बनाना चाहते तो ऐसे उठाएं
और पैन में रखें, हल्का सा पैन को ग्रीस करें, तो ऐसे ही यह ट्रायंगल पराठा भी बन सकता है। ये नहीं कि अगर आप इसको रोल करना नहीं चाहते तो ना करें, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। इतने सॉफ्ट, इतने क्रिस्पी, जैसे ये लच्छेदार पराठा बनेगा। देखिए कितने इसके लच्छे बन चुके हैं। जब आप इसको खाओगे ना तो ये पराठा जाते ही मुंह में घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट, इतना यमी और इतना क्रिस्पी। तो इस तरह सारे पेड़े मैं इसके बना लूँ, तो फिर हम इसको पकाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रहा है, ज़रा भी नहीं उतरा। और जब आप बनाओगे ना तो यकीन मानिए, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, आपको ये पराठे बनाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप डिफरेंट तरीके से बनाओगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखें सारे पराठे मैंने आपके सामने रेडी कर लिए हैं। ये पेड़े छोटे छोटे बनते हैं। अब हल्का सा मैदा डस्ट करें और एक पेड़ा पकड़ें। इसको आपने बेलना नहीं, हैंड से ही आपने इसको प्रेस करते जाना है। जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें, ये आपके हाथों का अब कमाल है। बेलने की जरूरत नहीं, बेलना बिल्कुल भी नहीं। हल्का हल्का मैदा डस्ट करें, इसको ऐसे टर्न करते जाएं, दोनों हाथों से इसको स्प्रेड करते जाएं। जितना आप फैलाते जाएंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसको बेलना भी नहीं है आपने, बेलोगे तो ये जो लच्छे हैं इसके ख़त्म हो जाएंगे। ये देखे दूसरा भी मैं इसके साथ ही आप बेल लूँ। देखिए हल्का सा मैंने मैदा डस्ट किया, 2 मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। हल्का सा मैंने पैन को ग्रीस किया। अब आपने इसमें यह पराठा रख देना है। अगर आप इस तरह फोल्ड करना नहीं चाहते तो आप वैसे ही ट्रायंगल उठाएं और इसमें रख दें, तो ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, डिज़ाइनिंग भी हो जाएगा। बच्चे बहुत खुश होंगे जब आप उनको ये वाले पराठे बना के दोगे। अगर आप रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये पराठे ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, बच्चे खुश होकर खाएंगे। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो, अंडे के साथ चीनी को भी मिक्स कर सकते हो। ये देखिए मैंने 2 पराठे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, 2 रेडी कर लिए हैं। तो बाकी के भी रेडी कर लूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से इतने क्रिस्पी और सॉफ्ट देखें कितने, और लेयर चेक करें, खुद ब खुद इसकी नज़र आ रही है। इतने मज़े के, ये इतने यमी हमारे पराठे रेडी हुए थे। ये देखिए इसके लच्छे चेक कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में शेयर करेंगे, लास्ट में सब्सक्राइब करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।